हरिओम। जब किसी को वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या होती है तो अपने आप को संतुलन में रखना मुश्किल हो जाता है। उसकी कार्यशैली, दैनिक जीवन के कामकाज भी प्रभावित होते हैं। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? योग के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा और घरेलू कुछ खान पान उपचार के द्वारा। आइए अब इस उपाय को हम लोग जानने के पहले इसे जानते हैं कि किस वजह से, क्या कारण होता है जिसकी वजह से चक्कर आने की समस्या होने लगती है। तो इसका एक मुख्य कारण कान में किसी तरह की समस्या होने से भी होती है। जब कान में कोई प्रॉब्लम हो, कान के नर्व्स में कोई कमजोरी हो, तो भी वर्टिगो की समस्या हो सकती है। क्रोनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का समस्या हो, जैसे बहुत दिनों से गर्दन में तनाव, जकड़न रहता हो और दर्द रहता हो, उस पर बहुत दिनों से आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पे भी चक्कर आने की समस्या होती है। या फिर ब्लड प्रेशर का उच्च या निम्न होना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एनीमिक होना, एनीमिया भी इसका एक कारण हो सकता है। या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से भी चक्कर आने की समस्या हो सकती है। तो इन कुछ कारणों की वजह से हमारे शरीर में चक्कर आने की समस्या हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन हम लोग कुछ सरल से अभ्यास और कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु, खान पान को ध्यान में रख करके इसे दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ अभ्यास को करेंगे, रोज डेली करने का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आराम से बैठेंगे और इस अभ्यास को भ्रामरी प्राणायाम, इसे बिना कान बंद किए ही आराम से करने का प्रयास करें। आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी कोशिश करें कि सीधी रखें और आंख बंद करते हुए गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे होठ बंद रखते हुए श्वासों को छोड़ने का कोशिश करेंगे। किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालेंगे, देखेंगे आराम से, इस तरह से आराम से बैठे, आंख बंद कर लिए, श्वास लेंगे। एक बार हुआ। अब देखें कि आराम से आंख बंद किए, गहरी श्वास लिए और धीरे धीरे होठ बंद रखते हुए माँ का उच्चारण को जितनी देर तक आप खींच सकते हैं उसे किए। जब हम इसे करेंगे तो आप ध्यान अपने पूरे मस्तिष्क के गुंजन पर महसूस करें कि आपके कान, शीर, गला, हर एक पार्ट पे एक कंपन हो रहा है। इसे महसूस करते हुए स्टार्टिंग में 10 बार से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 21 बार तक रोजाना पर डे करेंगे। इसे अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम को, जब भी आप फुर्सत में हो, कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक सरल सा अभ्यास गर्दन के लिए, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे। इसे भी 10 बार कर लें। फिर दाहिने करेंगे, बीच में लाएंगे, बाईं ओर झुकाएंगे, बीच में लाएंगे, इसे भी 10 बार करेंगे। दाहिनी ओर मोड़ेंगे, बीच में लाएंगे, बाईं ओर मोड़ेंगे, बीच में लाएंगे, इसी भी 10 बार करेंगे। अब आंखों के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, क्योंकि आंख से भी इसका कनेक्शन है। तो आंख को पहले ऊपर और फिर नीचे, गर्दन सीधा रखते हुए सिर्फ आंख की पुतलियों को चलाने का प्रयास करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे जितना हो सके और नीचे की ओर। इसे 10 बार करेंगे। फिर अपने दाहिनी ओर देखने का प्रयास करें, पुतली को चलाएंगे। अगर इसे इस तरह से डायरेक्टली करने में दिक्कत हो रही हो तो आप अंगूठे को जैसे ऊपर ले गए तो ऊपर वाले अंगूठे को देखें, फिर अंगूठा नीचे लाएं, नीचे देखें, लेकिन गर्दन ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, सिर्फ आंख की
पुतलियों को ही आगे पीछे करेंगे। उसी तरह से इस अंगूठे को भी दाहिने करेंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर बाईं ओर करेंगे और बाईं ओर देखेंगे, फिर बीच में लाएंगे। इस तरह से आप दाहिने बाएं ऊपर नीचे और फिर चारों तरफ इसे गोल गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आंख के पुतलियों को चलाएंगे। फिर अपने सामने नाक के एकदम सीध में अपने अंगूठे को रखें और अंगूठे को ही देखते जाएं और अपनी नाक तक ला करके सटाएंगे। इस तरह से आंख का एक्सरसाइज कुछ कर लेंगे। कुछ कान के लिए, कानों के लिए मुंह को, होठ को बंद रखते हुए निचले वाले भाग को, इस ठुड्डी को ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे किए तो इस कान पे प्रेशर पड़ता है। फिर इसे दाहिने बाएं करेंगे। ऊपर नीचे हो गया, फिर इसे भी 10-10 बार करेंगे। तो आप देखेंगे एक सूक्ष्म सी क्रिया है, लेकिन ये कान पे आपके नर्व्स को मजबूत बनाएगा। फिर आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद कुछ बिंदु है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसे रोज आप प्रेस करें 1 मिनट। अगर चक्कर आ रही हो उस समय खास करके करने से इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। एक तो नाक के नीचे ही एक पॉइंट है, जस्ट नीचे, इसे आप इस अंगुली को डालेंगे यहाँ पे जस्ट नीचे और यहाँ पे क्लॉकवाइज 9 टाइम्स 9 बार घुमाएंगे। इस तरह से थोड़ा हल्का गहरा प्रेशर पड़ना चाहिए और फिर एंटी क्लॉक 9 टाइम्स 9 बार घुमाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए छोड़ेंगे। ये एक बार हुआ। फिर दूसरे बार भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा पुश किए और फिर छोड़े। ये 3 बार करेंगे इसे यहाँ पे। अब दोनों कान के साइड में जो ये निचला लोब है, इस लोब को पकड़ेंगे। यहाँ पे भी हल्का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 9 बार करके कर सकते हैं और फिर पुश करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से इसे भी यहाँ पे 3 बार करेंगे। अब इसके अलावे एक पैर में भी पॉइंट होता है। अब पैर में आप देखेंगे कि ये जो अंगूठा है और पहली वाली अंगुली है, उसके नीचे ये उभरा हुआ भाग है और ये बीच वाला, यहाँ पे बीच दोनों, ये उभरा हुआ भाग और इस साइड, इसके बीच में ये भाग को लेंगे और इसे भी खूब अच्छे से प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे। इसे भी 1 मिनट करें। इसके अलावे इधर से जो छोटी वाली अंगुली और बीच वाली अंगुली है, इसके जस्ट साइड में ये साइड जो होता है, इस साइड को भी इस टाइप से आराम से जितना हो सके 1 मिनट तक इसे प्रेस करेंगे या फिर इसे मसाज देंगे। उसी तरह से हाथ की हथेलियों में भी ये छोटी वाली अंगुली और इस अंगुली के नीचे वाला भाग जो है, इसको करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसे ऐसे दबाव दें या फिर आप इसको इस तरह से मसाज देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये छोटी अंगुली और बीच वाली अंगुली के जस्ट नीचे यहाँ से यहाँ तक का भाग को इसे आप मसाज देंगे 1-1 मिनट का। उसके बाद जिसको चक्कर सुबह उठने के बाद तुरंत लगती है, उसे क्या करना चाहिए कि उठने के बाद बेड में ही अपने अंगूठे को लेंगे और साइड में अंगूठा का एक बार इस साइड को खूब अच्छे से इस तरह अंगूठा लेंगे, दूसरे अंगूठे से ऊपर नीचे खूब मसाज करेंगे और ये बाहरी साइड को, मतलब अंदर वाला साइड ये हो गया और ये बाहर वाला साइड, तो ये दोनों को खूब अच्छे से और यहाँ ऊपर में पकड़ते हुए ऐसे दबाव डालें, छोड़ें। इस तरह से ये ऐसे दबाव डालेंगे, छोड़ेंगे। इसको खूब अच्छे से मसाज करेंगे और ये वाला दबाव डालेंगे, छोड़ेंगे। तो कितना पॉइंट हो गया? 1, 2 और एक पैर में 3, पैर में 2 पॉइंट था, छोटी उंगली और बीच वाली उंगली के नीचे 1, 4 और एक हाथ में यहाँ पे 5 और आपका
ये जो अंगुली का साइड साइड है, सो करके उठने के समय में किसी को चक्कर आती है तो इसको इस तरह से करेंगे। ये 5-6 पॉइंट्स को करेंगे, तो छोटे छोटे अभ्यास को करेंगे। और खान पान में जिसमें गैस ना बने, वायु विकार ना हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अजवाइन और छोटी हरड़ का प्रयोग करेंगे। छोटी हरड़ को खाना खाने के बाद एक मुंह में रखें और धीरे धीरे चूसते रहें जितनी देर तक आप उसको पूरा खा करके ख़त्म ना कर दें। और उससे देखेंगे आपका जो है वायु विकार भी कम होगा। या फिर आप बड़ी इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन और बड़ी इलायची को पीस करके रख लें और थोड़ा सा मुंह में रखें खाना खाने के बाद, तो इससे भी बहुत राहत होती है चक्कर की समस्या में। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान के साथ प्रतिदिन करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि इन सारी समस्याओं से